सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यही इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर का मेन चीज़ आज हम वही सीखने वाले हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम क्या सीखेंगे? हम दो चीज़ें सीखेंगे आज। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम निकालते कैसे हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, हम वो सीखेंगे आज। दो चीज़ें हम सीखने वाले हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, अल्फ़ा बीटा और गामा का जो कॉन्सेप्ट है, हम वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं आज। फ्रेंड्स, आइए अब आप देखते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम फाइंड कैसे करते हैं और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं हम। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे x² प्लस 7x प्लस 10, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है इन x, पॉलिनोमियल इन x। ओके, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर मैं -2 पे निकालूँ, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर मैं -2 पे निकालूँ, इसका मतलब क्या है कि x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे -2 रखना है। ओके, यहाँ पे x है, -2 रख देंगे, इसका स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, प्लस 10। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स? -2 का स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, -2 किसी भी नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करेंगे वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, 7 इंटू 2, 7 इंटू -2 फ्रेंड्स, 7 इंटू -2 क्या होगा? -14। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा है, पिछले वीडियो के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट है कि हमने ये माइनस का साइन क्यों लिया। ओके फ्रेंड्स, नहीं देखा है तो वो आप वीडियो देख लीजिए। -14 प्लस 10, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 4 - 14 को हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? -10 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 0। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो कि इस वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। पॉलिनोमियल -2 की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, यानी कि ये जो -2 है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। सो -2 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल px का, इस वाले पॉलिनोमियल का फ्रेंड्स, इस वाले पॉलिनोमियल का ये 0 है, -2। अब एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा हमेशा फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोस जो होंगे वो 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ये चीज़ हमने देख ली है फ्रेंड्स लास्ट वीडियो के अंदर, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जो जीरोस होंगे वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसके कितने जीरोस होंगे मैक्सिमम? उसके मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 3 ही जीरोस होंगे, 3 से ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकते हैं। और अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है फ्रेंड्स, बाई क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 4 होती है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके पास आ जाता है तो उसकी जो डिग्री, उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उसके अंदर कितने जीरोस होंगे? उसके अंदर 4 जीरोस होंगे फ्रेंड्स, 4 जीरोस। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, 4 से कम भले ही हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हम निकालते कैसे हैं। जैसे ये हमने -2 मैंने यहाँ पर रख लिया, तो इसको हम निकालते कैसे हैं? -2 कहाँ से आ गया हमारे पास, हम ये चीज़ अब समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में भी ये कॉन्सेप्ट था, स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज़ करके हम कैसे जीरोस निकालते हैं। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10 है ना। -2 मैंने निकाला था, वो -2 की वैल्यू मैंने वहाँ पे डाली थी, वो कैसे आई वो वैल्यू, वो हम चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना। सबसे पहले आप ये करोगे कि 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पे 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे अभी 1 है तो हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास 10 आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि दो वैल्यूज़ आपको इस तरह से लेनी है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे
उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ जाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ जाए, और उन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए, जो x का कोफिशिएंट है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, ओके, और जिनको ऐड करने पे 7 आ जाए। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे उस नंबर को। सबसे पहले आप जो 10 है 10 के फैक्टर कर दो, 10 के फैक्टर्स बनाओ। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। आई होप कि आपको ये चीज़ आती होगी। ओके, सो 2 और 5, 2 5 को आप इस तरह से अरेंज करो कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और एडिशन करने पे 7 आ जाए। तो मैं अगर ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, तो 2 और 5 है, 2 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आता है, और 2 और 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 7 आता है। 2 और 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 7 आता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम 7x की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x + 5x। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 2x + 5x और प्लस ये वाला 10। इस x को हमने कैसे लिखा है, ये इसमें हमने 2x और 5x में हमने इसको ब्रेक कर दिया है। क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन है फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे कॉमन क्या मतलब क्या होता है, जो चीज़ें सेम है इसके अंदर देखो आप, x कॉमन है, राइट, तो हम x कॉमन लेंगे। ओके फ्रेंड्स, x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। ओके, प्लस ये रख देंगे, ये वाला जो प्लस का साइन है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे इसमें से। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम 5 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी। तो देखते हैं x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ फ्रेंड्स, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x स्क्वायर आ जाए, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x स्क्वायर आ जाए। x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, साइन प्लस का लगाएंगे। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x आ जाए मेरे पास, 2x। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x आ जाए, तो x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x आ जाएगा। इस तरह से अब मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5x आ जाए, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x आ जाएगा। अब मैं इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, फ्रेंड्स, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को तो 10 आ जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ये डाउट है कि ये 5 कैसे आया, ये 5 कैसे आया, फ्रेंड्स, ये 5x है, ये 10 है, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2 लिख सकता हूँ ना इसको मैं। तो 5 और 5 दोनों सेम आ गया ना यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया। अब कैसे करना है आपको, आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आप इसको लिख दीजिए x + 2, लिख दिया आपने x + 2। अब इसको भूल जाइए, अब इसको लिख दीजिए x + 5। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको आया समझ में। इस पूरे को हमने 1 मान लिया है, x + 2 हमने लिख दिया। अब इस x + 5 को हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। हम किसके इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे फ्रेंड्स। इसको हम शुरू से ही 0 के इक्वल रखेंगे। ओके, शुरू से हम इसको 0 के इक्वल रख के चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, x + 2 = 0 एंड x + 5 = 0। ओके फ्रेंड्स, अब होगा क्या कि ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस का जो 2 है, उधर जाकर के इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाकर के वो माइनस का साइन हो जाएगा, तो x - 2 हो जाएगा ये फ्रेंड्स, x - 2 हो जाएगा, सॉरी x = -2 हो जाएगा। और ये जो प्लस का 5 है, ये उधर जाकर के इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। तो ये जो 2 है, x = -2 और x = -5, ये दोनों पॉलिनोमियल के 0 हैं। इस पॉलिनोमियल के x² + 7x + 10 के जीरोज़ हैं। कौन कौन से, -2 और -5। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आप क्या लिखोगे, सो द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर -2 एंड -5। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल था x² + 7x + 10, इसके जो जीरोज़ आए थे, वो क्या आए थे, -2 एंड -5 इसके जीरोज़ आए थे, राइट। फ्रेंड्स, अगर आपको जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं निकालने आते हैं तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ। आपको करना क्या है, करना यह है कि आपको कमेंट में ये लिखना है
कि इस कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को नहीं आता है तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए एक वीडियो बना दी जाए, आपको ये चीज़ लिखनी है। ओके, वोट्स अगर मुझे ज़्यादा मिल जाएंगे उस टॉपिक पे, अगर वोट्स अगर ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे तो मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा फिर। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 9th क्लास का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का कॉन्सेप्ट आता है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके फ्रेंड्स, सो -2 एंड -5 आए। हम क्या कहते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो हम मान के चलते हैं अल्फ़ा बीटा। क्या मान के चलते हैं फ्रेंड्स? अल्फ़ा बीटा। ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा जीरोस है। जिस तरह से यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है? -2 और -5। इसी तरह से मान लो हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c, कोई भी इक्वेशन हो हमारे पास, हम उसके जीरोस मान के क्या चलेंगे? हम अल्फ़ा और बीटा उसके जीरोस मान के चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इस इक्वेशन के लिए अगर मैं बात करूं, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी -2 हो जाएगी, और जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो -5 हम लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, हम इसकी जो जीरोस है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं? हम अल्फ़ा बीटा मान के चल रहे हैं, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -2 -5, राइट। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है? -2, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -5, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अल्फ़ा बीटा क्या है यहाँ पे, राइट। अल्फ़ा बीटा क्या चीज़ होते हैं? अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा जीरोस है। क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर गामा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से, लेकिन वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फ़ा बीटा गामा वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जनरल एक्सप्रेशन की। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी? ax² + bx + c। ओके फ्रेंड्स, a b c क्या है? यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे a b c क्या है? ये सब के सब रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर है। ये सब के सब क्या है? नंबर्स हैं। कोई से भी नंबर हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं फ्रेंड्स ये। और जो a है वो 0 नहीं है। a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। अगर ax² + bx + c में अगर a की वैल्यू अगर 0 है तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस bx + c। तो ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक रही नहीं ना, ये तो क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल हो गई हमारी। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गई, ये क्वाड्रेटिक नहीं रही। तो इसलिए हम क्या रखते हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, सो आप आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जनरल इक्वेशन क्या है पॉलिनोमियल की। देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम जनरल इक्वेशन देखते हैं। उसकी इक्वेशन क्या होगी? सिंपल है, ax³ + bx² + cx + d। a b c d क्या है? नंबर्स हैं, x³ x² और x, राइट फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है आपको इस चीज़ की जनरल इक्वेशन क्या है? अच्छा, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे? जीरोस ऑफ। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके जीरोस क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा और बीटा हम मान के चलेंगे। और जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होंगे फ्रेंड्स? अल्फ़ा बीटा एंड गामा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने कोफिशिएंट की बात हमने पहली क्लास में कर ली है, तो डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स,
सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हम देखेंगे किसके लिए, हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या रिलेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, और जो जीरोज होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा, अल्फ़ा और बीटा जो उसके होते हैं जीरोज। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ये है कि इन दोनों जीरोज को अगर आप ऐड करोगे, इन दोनों जीरोज को अगर आप ऐड करोगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे, सम ऑफ जीरोज, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप निकालते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है, माइनस b/a, यानी कि ये जो b है इसका माइनस वैल्यू डिवाइडेड बाय a, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है फ्रेंड्स, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है, c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आती है माइनस b/a, और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आती है, वो आती है c/a। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, और अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है इस पर। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c, जीरोस है अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ जीरोस माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या हो गई, जनरल इक्वेशन हो गई। जीरोस की अगर हम बात करते हैं क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जितने भी जीरोस है सबको ऐड कर देंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस b/a, क्या आएगी फ्रेंड्स वैल्यू इसकी, माइनस b/a, और अल्फ़ा बीटा एंड गामा अगर आप इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस d/a फ्रेंड्स, माइनस d/a। यहाँ पे d क्या है, d जो है वो आपका कांस्टेंट है, d क्या है, कांस्टेंट है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, माइनस d/a, और एक और यहाँ पे रिलेशन आ जाता है फ्रेंड्स जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं था, वो ये है कि अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके फ्रेंड्स, देन बीटा गामा को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम गामा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, c/a। आपको ये चीज़ इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ओके, इसको हम सीख लेंगे धीरे धीरे करके क्या चीज़ें हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो c/a आएगी। इसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों है फ्रेंड्स, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा गामा इजिकल टू माइनस d/a। ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है फ्रेंड्स, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है हमें इस इक्वेशन में हमें जीरोज निकालने हैं। कौन सी इक्वेशन के, x² माइनस 3 के हमें जीरोज निकालने हैं, उसको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला स्टेप, आंसर, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले अपनी जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो पॉलिनोमियल ऑफ x जो है यहाँ पे क्या है, वो ये है हमारी x² माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, लेकिन आपको देख रहे होंगे कि जो जनरल इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन आप देख रहे हो कि यार इस टर्म के अंदर तो x की टर्म है ही नहीं, इस x की टर्म तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, x² माइनस 0x ले लेंगे, इसको माइनस 3। समझ में आ रही है आपको यहाँ तक बात, x² माइनस 0x माइनस 3। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हम निकालेंगे। 0x क्यों ले लिया हमने,
0x का मतलब क्या है यार, 0x का मतलब क्या है, 0 ही तो है। 0 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 तो आएगा, यही तो है चीज़। बस ये है कि मैंने इसको जनरल इक्वेशन में मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि मैं a b और c की वैल्यू निकाल सकूँ। a की वैल्यू देखते हैं क्या है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कंपेयर करो इसकी a की वैल्यू। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिनेशन में, हम ऐसे इस तरह से लिखेंगे, कंपेयरिंग द above इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट कुछ भी कह लो, वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें a की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो ax स्क्वायर से हम कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, x के आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो हम a की वैल्यू कितनी है 1। b की वैल्यू देखो x के साथ कौन सा नंबर है, b है, यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर है 0 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई जी 0 आ गई। c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है -3। हमने ये चीज़ निकाली, a b और c की वैल्यू हमने क्या करी, हमने निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जीरोज़ निकालने हैं, राइट। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, अब हमें जीरोज़ निकालने हैं, तो जीरोज़ निकालते हैं। अब देखते हैं जीरोज़ कैसे निकलेगा। इक्वेशन क्या है हमारी, लेट px = 0, क्यों, क्योंकि हमें जीरोज़ निकालने हैं। जीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका काम होगा यही होगा कि आप पॉलिनोमियल की जो वैल्यू उसको 0 रखें। पॉलिनोमियल क्या हमारे पास, x² - 3 = 0, x² = 3। हमेशा याद रखिएगा जो नेगेटिव नंबर होता है वो इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाने के बाद वो प्लस का 3 हो जाता है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, जो स्क्वायर होता है वो इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाते ही प्लस माइनस रूट हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, प्लस माइनस रूट हो जाता है। इधर जो वैल्यू होती है उसका प्लस माइनस रूट हो जाता है, ठीक है। सो x² की वैल्यू जो है वो 3 है। अगर मैं क्योंकि मुझे x चाहिए है ना, तो अगर मैं इस स्क्वायर को अगर मैं उधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, एक बार √3 आएगी वैल्यू और एक बार x की वैल्यू आएगी -√3। क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू -√3। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर zeros of polynomials are √3 and -√3। खत्म कहानी फ्रेंड्स। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। सो √3 एंड -√3 निकाल लिया, -√3 हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। उससे पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, √3, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज़ ही तो है। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3। ओके फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेरिफिकेशन। क्या करना है भैया, अब हमें करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद है ना हमें फॉर्मूला याद है ना फ्रेंड्स। फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा जो था वो -b/a के इक्वल था और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू थी वो c/a के इक्वल थी। तो अब हम देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे वेरिफिकेशन। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -b/a। ओके, अब हम दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। हम दोनों साइड को एक तरफ एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √3 है, प्लस ये वाला साइन। बीटा की वैल्यू कितनी है जी, -√3 है। ओके, अच्छा -b, माइनस लगा देंगे। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू अगर आप इक्वेशन में अगर आप ऊपर देखोगे तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 आई थी। b की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। तो हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे यहाँ पे, b की वैल्यू 0 रख देंगे, डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू देखो कितनी आई थी, a की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, है ना फ्रेंड्स। हमारे पास a की वैल्यू जो थी वो 1 आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सो √3, अच्छा प्लस माइनस √3 = किसी भी नंबर को
0 नंबर को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा फ्रेंड्स, राइट है ना। अब हम देखते हैं √3 माइनस √3, क्या ये 0 है? जी हाँ ये 0 है। क्या इक्वलिटी हो रही है? क्या इक्वलिटी हो रही है फ्रेंड्स? क्या 0 0 के इक्वल है? जी हाँ है। तो क्या वेरीफाई हो गया? जी हाँ वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स? c/a। इसको मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू थी वो c/a थी। अब हम दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। सो अब हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है जी, √3 है ना, और बीटा की वैल्यू कितनी है जी, -√3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है, देखिए c की वैल्यू क्या है, -3/a। a की वैल्यू है 1, यानी कि -3 डिवाइडेड बाय 1 है ना फ्रेंड्स। सो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, √3 इंटू, अच्छा सबसे पहले तो देखते हैं साइन, प्लस माइनस माइनस, √3 इंटू √3 हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, √3 इंटू √3 हो जाता है 3, क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, 3 इज इक्वल टू -3। तो क्या -3 के इक्वल है? जी हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्या है ये LHS RHS? ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS, राइट हैंड साइड RHS। तो दोनों तो इक्वल है ना, तो हमने इसलिए लिखा सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर रिलेशन शिप हैज़ बीन वेरीफाइड। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है फ्रेंड्स, अभी हम इस पर एक्सरसाइज भी करेंगे तो वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा।